Hello, physics students and students of जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी नोटबुक पे ये क्वेश्चन, और हमने ये क्वेश्चन यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड किया था, और जहां मैंने आपको कहा था यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई हेल्प नहीं लेनी। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं, की देख सकते हैं, पर मेजर इशू ये है कि जब तक you are not doing it by yourself, it will be not a correct thing, because आपके माइंड में कॉन्सेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। रिमेंबर दिस। कोई भी क्वेश्चन लेके, चाहे इफ़ यू आर टेकिंग मोर टाइम, वो कोई इशू नहीं है। सो सेकेंडली एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चन किसके लिए? क्या ये बिगनर्स के लिए है जो भी 11th में हैं या 12th में हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं? वेल, अगर इफ़ यू आर ए वेरी मच बिगनर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द लॉज ऑफ मोशन टॉपिक इन डिटेल। फिर भी आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी बेसिक, बट उसके लिए भी हम वीडियोस पोस्ट करेंगे जहाँ पर हम फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, वी विल मेक अ वीडियो लेक्चर्स ऑन द सेम ऑल्सो। सो लेट अस फोकस ऑन दिस क्वेश्चन नाउ। ये क्या कहता है? स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 0.1 kg लाइज ऑन ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पी क्यू विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 1 Newton acts on the block through its center of mass as shown in the figure. The block remains stationary if take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने बताया था, इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, 1 न्यूटन की हॉरिजेंटल फोर्स इस पर लग रही है, तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके ऊपर देखनी पड़ेगी। और फिर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो इंक्लाइन प्लेन हमारा है, डेट इज़ फिक्स्ड फ्रॉम द बेस। और इफ़ यू रिकॉल, और अगर आप लोग आई इरूडोव जो कि प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स को यूज़ करते हैं, तो उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि आपका इंक्लाइन प्लेन फिक्स नहीं है बेस से, और मास रखा हुआ है, दोनों एक साथ मूव करेंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इस केस में मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक ही अलाउड है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगी, राइट? सो वी हैव प्रिपेयर्ड फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द सेम। सो दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम, आप देख सकते हैं जो मैंने बनाया है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो 1 न्यूटन की हॉरिजेंटल फोर्स इस पे लग रही है, विच आई हैव शोन बाय ए black colored arrow. So this basically is a force of 1 Newton, right? This is a force of 1 Newton. अब 1 न्यूटन की फोर्स है और दूसरी फोर्स इस पे mg एक्ट करेगी, और आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, लेकिन वर्टिकल इक्विलिब्रियम का यहाँ इशू नहीं है। यहाँ पे है कि ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 न्यूटन की फोर्स को अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व करूं तो 1 cos थीटा आएगा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इट विल कम 1 sin थीटा। सिमिलरली इफ आई रिजॉल्व mg along the inclined plane, it will be mg sin theta, and right, so and along the inclined plane it will be mg sin theta, as I told you. Perpendicular to the inclined plane it is mg cos theta. तो अगर हम हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम लिखेंगे, और अगर हम अज्यूम करें कि फ्रिक्शन फोर्स इसमें ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, देन आपकी इक्वेशन बनेगी फ्रिक्शनल फोर्स प्लस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ दिस 1 न्यूटन हॉरिजेंटल फोर्स along the plane in above direction इज इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन थीटा क्यों आ रहा है? mg साइन थीटा। m क्या है? 0.1, और g से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 10 1 आ जाता है, देयरफॉर आई हैव रिटन ओनली साइन थीटा।
Therefore, the equation becomes this: f इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई हमारी. और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. सो दिस इज वी आर गेटिंग. अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, ध्यान रखना. केवल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पर फिजिक्स का रोल ख़त्म हो गया है. यू हैव गॉट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन. नाउ वी हैव टू एनालाइज ओनली कि विच ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, राइट. तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे. अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो इफ यू पुट द वैल्यू हेयर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 degree is also 1/√2. So this becomes what happens in case of option A, F becomes 0. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. इन केस नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस and angle theta, this angle theta is 45 degree, then also the condition of equilibrium is satisfied. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट. अब आते हैं ऑप्शन बी की तरफ. तो ऑप्शन बी कहता है कि थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टूवर्ड्स पी, यानी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है. तो अगर आप यहाँ देखें, इफ़ यू पुट थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो साइन माइनस कॉस विल बी पॉजिटिव, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज पॉजिटिव, तो वो एक्ट तो इसी डायरेक्शन में करेगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट टूवर्ड्स दिस. सो ऑप्शन बी इज बेसिकली इनकरेक्ट. नाउ कमिंग टू ऑप्शन सी, दिस सेज कि थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टूवर्ड्स क्यू. टूवर्ड्स क्यू मीन्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो फिर से वही बात आती है कि थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल बी ए पॉजिटिव फिगर. सो फ्रिक्शन विल बी पॉजिटिव, तो इट इज़ गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन. सो देयरफॉर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इट सेज कि इट विल एक्ट टूवर्ड्स क्यू. सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ कमिंग टू ऑप्शन डी, what does it say? It says theta is less than 45 degree and a frictional force acts on the block towards Q, upwards. It is not possible. If theta is less than 45 degree, the frictional force is not going to act in this direction, right? Because you see, if theta is 45 degree, it will be coming, F will be coming negative. So the things are not possible. So therefore option D is also incorrect. So we have got two options correct, A and C. A and C. So the correct answer for this will be option A, theta 45 degree, and option C, theta 45 degree, theta greater than 45 degree, and a frictional force acts on the block towards Q. So the correct answer for this question will be A and C. राइट. सो दिस वाज ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था. तो 2 ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं. तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू आर टेकिंग हेल्प, यू आर एनालाइजिंग समथिंग, इट इज़ इनकरेक्ट. अगर आपको लॉज ऑफ मोशन आता है, यू हैव योर कॉन्सेप्ट क्लियर, तो कोई इशू इसमें आना नहीं चाहिए. और जहाँ तक हमने करा क्या इसमें, इफ़ यू रिमेंबर, वेरी बेसिक थिंग, वी अप्लाइड द लॉज ऑफ मोशन. और इसने इक्विलिब्रियम की बात की थी कि भाई इट शुड बी स्टेशनरी, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट मूविंग, राइट. सो हमने बेसिकली जब फ्री बॉडी डायग्राम को एनालाइज किया, तो यहाँ पर रिजल्ट जो हमारे पास आया, दिस थिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज़ द ओनली थिंग वी वांट. उसके बाद तो आपको by using the angles, different angles, you have to see which options are correct. So physics has ended here. After that it is only mathematics, not physics. तो it was quite a easy question. अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा. if you are able to draw the free body diagram correctly, then there is nothing which can stop you from solving this question. And last but not the least, do it by yourself.
Thank you very much. Keep preparing and keep prepare honestly. Thank you.